Hello everyone, welcome to HiEMS. So today we are going to discuss class 10th economy chapter first, which name is development. Okay, so without wasting your time, आज हम देखेंगे क्या फैक्टर्स है डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, है ना। हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा ये विकास। बेसिकली हमें इसी के बारे में पढ़ना है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, या एक पर्टिकुलर किसी पीपल का क्या डेवलपमेंट होता है, या नेशनल डेवलपमेंट क्या है, या अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट निकालना है तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा और डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका ये चैप्टर होगा क्रिस्टल एंड क्लियर। सो क्या करना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट और समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। क्या समझते हैं आप डेवलपमेंट से? तो क्या समझते हैं आप डेवलपमेंट से? क्या कोई पर्टिकुलर बात करेगा? तो हम सबसे पहले इस फैक्टर पे बात करेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। रोडवेज का बनना क्या डेवलपमेंट है? एयरपोर्ट का बनना क्या डेवलपमेंट है? रेलवेज का बनना क्या डेवलपमेंट है? एक मेडिकल कॉलेज खुलना क्या डेवलपमेंट है? एक स्कूल या यूनिवर्सिटी ओपन करवाना क्या ये डेवलपमेंट है? ये क्या इसको हम इन सारी चीजों, इन फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट है। रोडवेज या फिर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, स्कूल का बनना, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ये सारी बेसिकली किसमें आएंगे? डेवलपमेंट में आएंगे। तो डेवलपमेंट में कोई किसी का हर अलग अलग पीपल्स का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। कोई कहता है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो डेवलप हो जाएगा कंट्री। कोई कहता है कि मेडिकल सेक्टर को अच्छे से बढ़ावा दिया जाए, मेडिकल सेक्टर में ज्यादा मतलब जो हॉस्पिटल्स है उसको खोला जाए तो डेवलप हो जाएगा। कोई कहता है कि एजुकेशन होगा तब डेवलप होगा कंट्री। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन होता है डेवलपमेंट को लेके। सो स्टार्ट करते हैं और हम कुछ उसके थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल। ओके, हर पीपल्स का अपना अपना क्या है? ओपिनियन है। डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। किसी को एजुकेशन फील्ड में जाना है, किसी को अपना दूसरा बिजनेस ओपन करना है, किसी को ट्रेडिंग में जाना है, किसी को सीए बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को कार खरीदना है। तो सबका अपना गोल होता है, सबका अपना डेवलपमेंट होता है कि हमें क्या करना है, हमारी लाइफ का क्या मोटिव है जिसकी वजह से हम क्या करें, अपनी लाइफ को डेवलप करवाएं। ठीक है, तो अगर हमारा मोटिव है कि हमें एजुकेशन फील्ड में अच्छा करना है तो वो हमारा डेवलपमेंट गोल होगा। ओके, आपको है कि आपको घर बनवाना है तो ये आपका डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली। तो ये जो होता है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल होता है, डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर पर्सन। हो सकता है कि एक लोगों का डेवलपमेंट हो लेकिन वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए नहीं हो। मान लो कि गवर्नमेंट ने डैम बनवाया, क्या बनवाया? डैम बनवाया। ओके, तो जो डैम होगा बेटा, जो डैम होगा वो क्या होगा? जो नियरेस्ट पीपल होंगे उनके लिए तो डेवलपमेंट है कि उनको इजिली क्या हो रहा है, वाटर मिल रहा है, वाटर सप्लाई है। बट जो दूर के होंगे उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। या अदर एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम बात करें कि एजुकेशन फील्ड का, मान लीजिए अच्छा यूनिवर्सिटी ओपन है लेकिन जो यूथ हैं, पढ़ने वाले हैं उस फील्ड के, उनके लिए तो डेवलपमेंट होगा। बट अगर हम वही बात करें जो ओल्ड एज हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या उनके लिए डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। तो जो हमारा डेवलपमेंट है ये जरूरी नहीं है बेटा कि दूसरे पर्सन का वो डेवलपमेंट हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है कि हमें जो करना है वो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी वो डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो। इट मे बी डिस्ट्रैक्टिव फॉर अदर्स। और कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा डेवलपमेंट है दूसरों के लिए वो डिस्ट्रैक्टिव होता है, वो डेवलपमेंट नहीं होता है, उनके लिए नुकसान होता है। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट कैसे बताया जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री का एक साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, ओके, तो ये कौन डिफाइन करता है? जो वर्ल्ड बैंक होती है, ओके,
तो ये क्या होता है, हर साल डेटा रिपोर्ट आता है और डेटा रिपोर्ट किस पे डिपेंड होता है, पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम क्या होगा, टोटल इनकम जो भी कंट्री का माना जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड टोटल पॉपुलेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये एक एवरेज पर्सन का क्या निकल के आएगा, डेवलपमेंट, कि हमारे कंट्री में जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उनका कितना ईयरली इनकम होता है, तो वो पर कैपिटा इनकम से निकल के आएगा, जो कि कौन रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड बैंक हर साल ये रिपोर्ट जारी करती है। दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, पर कैपिटा इनकम पे भी डिपेंड होता है, हेल्थ पे भी डिपेंड होता है, एजुकेशन पे भी डिपेंड होता है। इस सबको हम आगे ब्रॉड में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप इतना समझ में आया बेटा कि डेवलपमेंट गोल क्या होता है, अलग अलग पीपल्स के अलग अलग टाइप्स के डेवलपमेंट गोल होते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स मतलब कुछ चीजें होती हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है सिर्फ मनी को पाना डेवलपमेंट होता है, पैसा कमाना सिर्फ डेवलपमेंट होता है, या सिर्फ हम मनी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं किसी चीज को। तो उन चीजों के बारे में पढ़ना है कि पीपल वांट मोर इनकम, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको इंसान बाय कर सकता है, मान लीजिए क्लॉथ्स हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, एसी हो गया, बहुत सारे ड्रेसेस हो गया, एनीथिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय मनी तो खरीद सकते हैं, बट अगर कोई चीज की बात करें कि हमें नॉन मटेरियल थिंग्स चाहिए, लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, है ना, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, इसको अगर हमें क्या करना होता है, ये भी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक डेवलपमेंट पे, जो कि क्या होता है बेटा, नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, मटेरियल थिंग्स होते हैं जिनको हम मनी के द्वारा तो खरीद सकते हैं, बट जो नॉन मटेरियल थिंग्स होते हैं वो मनी के द्वारा खरीद नहीं सकते हैं। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर डेवलपमेंट people look at a mix of goals. The development goals are not only about better income but also about other important things in life. तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है बेटा सिर्फ मनी पे डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ पैसे का डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत सारी और भी अदर थिंग्स होती हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, इमोशन हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट में आती हैं। ये भी एक अदर फैक्टर होता है किसका, डेवलपमेंट का। ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स एक कंट्री का डेवलपमेंट, राइट, कि जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का जो डेवलपमेंट है एक साल का, उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको बेसिकली हम किसको क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, अलग अलग पीपल्स के अलग अलग क्या होते हैं, अपना डेवलपमेंट करने का तरीका होता है कि हमें इस फील्ड में करना, हमें इस फील्ड में करना, हमें ये खरीदना, हमें वो खरीदना। उसमें क्या होता है, लोगों में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लोगों में ही एक दूसरे में झगड़ा देखने को मिलता है, एक दूसरे में बहस होती है इस चीजों को लेकर। तो ये बात किया गया है कि नेशनल डेवलपमेंट में लोगों की अलग अलग क्या होती हैं, विशेष होती हैं, अलग अलग तरीके से अपना डेवलप करने का तरीका होता है कि हमें किस फील्ड में डेवलपमेंट करना है। तो उससे क्या होता है, नेशन में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि दूसरे कंट्री को या दूसरे स्टेट को एक दूसरे स्टेट से कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड to be one of the most important attributes. Country with higher incomes are more developed than other with less income. As different countries have different populations, comparing total income will not tell us
व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न, सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। बोलता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस पे डिफाइन होता है, उस कंट्री के इनकम एंड पॉपुलेशन पे। मान लीजिए कि एक है, हरियाणा को ले लिया, उत्तर प्रदेश को ले लिया और केरला को ले लिया। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि जो हरियाणा का पॉपुलेशन है वो क्या होगा। हरियाणा का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 1 करोड़ मान लेते हैं। यूपी का पॉपुलेशन मान लेते हैं 35 करोड़ और केरला का पॉपुलेशन मान लेते हैं 15 करोड़। सही डेटा नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके। और उसके बाद में इनका क्या, इनकम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। मान लीजिए कि हरियाणा का इनकम है 1 ट्रिलियन, ओके, और केरला का है 2 ट्रिलियन डॉलर, और अगर यूपी की बात करें तो 3 ट्रिलियन डॉलर मान लीजिए, ओके। तो अब ये जो पॉपुलेशन और इनकम है, पॉपुलेशन और इनकम का जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, कितना इनकम हो रहा है उस स्टेट का और कितना पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा, ये किससे, हर पर्सन का, एवरी पर्सन का एवरेज इनकम निकल के आ जाएगा। तो ये एक स्टेट को हमने कंपेयर किया है और आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक कंट्री को कंपेयर करते हैं। एवरेज इनकम इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है, किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम, किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, तो वो होगा बेटा टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ओके। तो वो उसका पर पर्सन एवरेज इनकम निकल के आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखना, एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे भी दे दिया है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ, क्या एक क्राइटेरिया आया कि अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम है 1256 यूएस डॉलर पर एनम, ठीक है। तो एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्री। ये बताया गया कि किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम 12,056 पर एनम है तो वो रिच कंट्री में कंसीडर होगा। और अगर किसी का पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर से क्या है, लेस है, तो उसको हम लो कंट्री में क्या होगा ये, या फिर पुअर कंट्री में क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इंडिया का, ओके। किसका, इंडिया का। अभी जो इंडिया का है, ये डेटा भी याद रखना, अभी जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है पीसीआई, वो अप्रोक्सीमेट कितना है 1857। तो वो किसमें लाई कर रहा है, पुअर और रिच के बीच में, बिटवीन पुअर एंड रिच कंट्रीज के बीच में। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, और जो इनकम है उसके अलावा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। When we think of nation or region, beside average income, public facilities are equally significant attributes. तो पब्लिक फैसिलिटी में क्या होना चाहिए, अच्छा बताइए। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब उस कंट्री का जो पीपल है वो डेवलप होगा। मान लीजिए हम लोगों की लिविंग स्टाइल अलग हो रही है, ठीक है, हम वेल रिच्ड हैं, तो अगर उसी तरीके से वेल रिच्ड होंगे, उसी तरीके से हम टैक्स पे करेंगे, उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास में उतना इनकम जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब पर पर्सन की क्या डेवलपमेंट होगा तभी किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो पब्लिक फैसिलिटी, दीज आर the service provided by the government of citizens. Some of the important public facilities: infrastructure, sanitation, public transport, health care, water, etc. तो एक पब्लिक का डेवलपमेंट कैसे होगा या पर्सन का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब बहुत अच्छा हेल्थ केयर होगा, हेल्थ सेंटर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे, अच्छी फैसिलिटी होगी, अच्छा एजुकेशन होगा। तो ये सारी जो
गवर्नमेंट हर सिटीजन को प्रोवाइड करती है, अगर ये अच्छे से हर पब्लिक को मिलता रहे तो हमारा क्या होगा, पब्लिक का डेवलपमेंट होगा। और अगर पब्लिक का डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। अब इस डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे करेंगे, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अभी उसको सस्टेन कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, तो सस्टेनेबिलिटी पढ़ा था हमने। ओके, तो सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी होता क्या है बेसिकली, ये एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ कि अभी के जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें आगे जनरेशन के लिए कैसे बचा के रखना है, वो हमारा क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ज्योग्राफी के किसमें लेक्चर में, बहुत ब्रॉड में बताया था कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो कहाँ से आया, रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था ब्राजील में, वो सारी चीजें हमने डीप में बताया है। तो अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। Scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Some of the examples are overuse of groundwater, exhaustion of natural resources। क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ने ये पता किया है, ये वार्निंग दिया है कि जिस तरीके से हम प्रेजेंट टाइम में जो लेवल्स है डेवलपमेंट का, अगर इस तरीके से रहा तो आगे हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड में हम वाटर को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, टाइम के साथ में खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे साइंटिस्ट ने पता करके बताया है कि डेवलपमेंट में एक ये बड़ा फैक्टर भी हो सकता है कि सस्टेन करना है तो हमें इन सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, हमें ज्यादा चीजों को अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो विंड हो, एनी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो बेटा ये था आपका चैप्टर डेवलपमेंट, छोटा चैप्टर था और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इतना ही पढ़ना था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और किसी भी कंट्री को दूसरे स्टेट से कैसे कंपेयर करेंगे, उनका क्या होना चाहिए, उनके एनुअली जो इनकम है वो क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने शॉर्टकट में बता दिया है। अगर आपको चैप्टर क्लियर है और समझ में आ रहा है लेक्चर, तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में आपको क्लास 10 एसएचटी का ऑल चैप्टर्स होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।